प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि घर में कोई नेगेटिव आत्मा का निवास हो या किसी प्रेत का निवास हो या किसी पे किसी देवता का आवेश आता हो, यानी भूत प्रेत बाधा के लिए मैं गायत्री का अनुष्ठान बता रहा हूँ। और अगर आप उसको जाप करते हैं या करवाते हैं तो वो किसी मंत्र से अगर नई बाधा दूर हो रही है तो इस मंत्र से अवश्य होगी और इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन गायत्री का बाधा का निवारण जो भूत बाधा का होता है वो किससे कराएं और किससे ना कराएं, ये भी ध्यान दे लो। तो देखिए, जिस मनुष्य ने या स्त्री ने गायत्री का कम से कम 5 लाख मंत्र का जाप कर लिया हो या सवा सवा लाख के 3 अनुष्ठान उसने कर लिए हों, लगातार किए हों या साल के अंतराल में किए हों या 6 महीना के अंतराल में किए हों, और जिसने दशमांश हवन किया है, ब्राह्मण भोजन या कन्या भोजन कराए हैं और मार्जन भी किया है, गंगा स्नान भी किया, ये सारी क्रियाएं करने के बाद, तर्पण वगैरह करने के बाद इस तरह से ये 3 अनुष्ठान किए जाते हैं। और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान वो मनुष्य या स्त्री कर सकती है जिसने विधिवत गायत्री मंत्र की शिक्षा ग्रहण की हो। तो मेरा कहने का मतलब ये, गायत्री मंत्र से अगर आप भूत बाधा दूर करना चाहते हैं तो ऐसे किसी पुरुष को देखिए जो 3 अनुष्ठान कम से कम कर चुका हो और विधिवत कर चुका हो, तो और जो गायत्री ही मंत्र का जाप नित्य करता हो और उसका इष्ट जो है गायत्री होना चाहिए। मान के चलिए किसी लोभ में आकर के वो जो है कृष्ण का भजन कर रहा है, राम का कर रहा है या हनुमान का कर रहा है या गायत्री का कर रहा है, उसका मतलब कृष्ण का कर रहा है या महादेव का कर रहा है, राम का कर रहा है, हनुमान का कर रहा है, और फिर वो कह दे कि मैं गायत्री मंत्र का जाप कर दूंगा और अनुष्ठान कर दूंगा, तो वो नहीं लगेगा और नहीं वो भूत बाधा दूर हो सकती है। भाई और बहनों, तो मैं आपके लिए एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर भूत बाधा को या घर में से कोई नेगेटिव वस्तु है तो उसमें यही है कि आप दोनों समय मिला करके 33 माला का जाप करिए, तब अनुष्ठान होता है। और अगर भूत बाधा किसी के घर में है और आपने 3 अनुष्ठान कर रखे हैं तो आप नित्य प्रति 33 माला सुबह और 33 माला शाम को जाप करिए, उसका दशमांश हवन कर लिए। हवन करने का मतलब है 6 किलो सामग्री विधिवत रूप से आपको डेली मतलब हवन करना पड़ेगा, यानी 5 किलो सामग्री तिल है, जौ है, गोला है, या 5 सूखे मेवा हों, तिल हों, काले हों या सफ़ेद हों, उसमें गुग्गल हो, और उसमें आधी किलो या 600 ग्राम कम से कम घी चाहिए। तो उसकी 600 आहुति बन जाती हैं 6 किलो की। तो उसको आप डेली करिए और हवन एक टाइम करिए और जाप दोनों समय करिए। और ब्रह्मचारी का जो का पालन करने वाला भी होना चाहिए, जाप करने वाला। तो मैं आपसे अवश्य बताना चाहता हूं कि कोई भी घर में नेगेटिव बाधा आपके में नहीं रह सकती है। 1.25 लाख गायत्री का अनुष्ठान करा लीजिए और वो 24 दिनों में होना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर जाप करते हैं तो घर में कोई नेगेटिव बाधा नहीं होगी। इस तरह से आप 3 अनुष्ठान कर लेते हैं अपने घर में या करा लेते हैं तो उस घर के भाग खुल जाते हैं और काम पूर्ण रूप से जो नहीं बनते हैं वो अवश्य बनेंगे यदि आपने 3 अनुष्ठान कर लिए हैं। और भाई, जैसे मान के चलिए आप बोल रहे हैं कि हम पे हवन का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा, तो भाई और बहनों, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि वो जब आफत आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या बीमार हो जाते हैं, एक झटके में 1 लाख 2 लाख रुपए उठ जाते हैं, तब वो पैसा कहाँ से आ जाता है। इसीलिए पैसा तो सब पे है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। और जो ज़्यादा गरीब होता है उसके घर में तो कोई बाधा होती ही नहीं है, पहली बात तो ये है। तो बाधा होती है तो इंतजाम आदमी कर सकता है, और मन क्रम वचन से अगर उस पर सामग्री नहीं है और घर में भूत बाधा है
तो फिर जब आप 1.25 लाख की जगह पे कम से कम 1.5 लाख से ऊपर उसका जाप करिए तो वो भी काम चल जाएगा। आप फिर उसके बदले में गाय सेवा करिए, कुत्तों को आप रोटी घेरिए, चैंटी का चोगा घेरिए और चिड़ियाओं को चोगा घेरिए, तब आपका काम जब भी चल जाएगा। हवन मत करिए। तो इस तरह से अगर आप जाप करते हैं तो भूत बाधा का निवारण अवश्य हो जाता है। मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है भाई साहब। और भाई और बहनों, बस इसी को करिए और इस मंत्र में विश्वास करिए। मैंने जाप बता दिया है, कौन नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है। जो गायत्री का इष्ट करता हो, डेली जो है गायत्री मंत्र का जाप करता हो, तो और जिसने 3 अनुष्ठान कर लिए हैं उसका मंत्र पूरा काम करता है और वो निश्चय ही भूत बाधा को घर में से या नेगेटिव बात को दूर कर सकता है। तो भाई और बहनों, मैंने बहुत दिनों के बाद में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं किसी कारण से व्यस्त था, नहीं बना पा रहा हूँ। अब वीडियो शायद मेरे अंदाज में डेली आएगा। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।